रिजर्वेशन के हवाले से ये जो सवालात उठाए जाते हैं ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट की तरफ से, ऑनरेबल एमएलए वहीद परा की तरफ से, आप इनको किस हद तक सही मानते हैं और आप क्या मानते हैं कि क्या वाकई रिजर्वेशन को रिव्यू किए जाने की ज़रूरत है? डॉक्टर साहब, रिजर्वेशन जो है ये भी एक गलतफहमी है कि रिजर्वेशन 50% क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है, ऐसा भी नहीं है। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में अगर आप सेंसस करवा लेना तो रिजर्व कैटेगरी के लोग मोर देन 70% होंगे। पॉपुलेशन 70% जो लोग होंगे, ओबीसी, एएलसी, आरबीए, एसटी, एससी, टोटल पॉपुलेशन का। जो इंदिरा सानी की जजमेंट जो कैप रखती है ना 50% वाली, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां कहीं आपको लगता है कि भाई ट्राइब्स की तादाद ज़्यादा है किसी स्टेट में, तो वो 50% एक्सीड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रीज़न देना है। ठीक। तो रीज़न सबसे बड़ा है पॉपुलेशन रेशो। अभी शेड्यूल्ड ट्राइब 10% जो ऐड हुआ है, 10% ऑलरेडी था। अब पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज निकाल लें कि पहाड़ी कम्युनिटी की कितनी परसेंटेज है। अगर वो 12% है तो 12 दे दो उनको, अगर वो 8% है तो 2% घटा दो, लेकिन वो सेंसस के बाद होगा। अब ये रिजर्वेशन की जो शरह है, शरह की बुनियाद जो है वो होती है टोटल पॉपुलेशन की कितनी शरह है वो कम्युनिटी। ठीक। अगर गुजर बकरवाल कम्युनिटी जो है वो 12% है तो वो भी 12% के हकदार हैं। 8 हैं तो 8 होनी चाहिए। लेकिन ऐसे आप कहेंगे कि नहीं जी हम कम करेंगे, तो उससे नाराज़गी बढ़ेगी, उससे अनरेस्ट होगी। और कुछ लोग अभी भी जो पहाड़ी कम्युनिटी के या गुजर कम्युनिटी के कुछ लोगों में खदशात हैं कि भाई ये क्या मूव है। गवर्नमेंट को उस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। हम तो कोशिश करेंगे कि भाई उस कमेटी को भी समझाने की कि ये सेंसस के बाद आप पॉपुलेशन की रेशो देखकर उस हिसाब से दे दें। अभी 50% क्रॉस नहीं हुआ है। बेसिकली जो EWS है, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, EWS क्लास है, दे विल कट अक्रॉस द ओपन मेरिट। वो रिजर्व नहीं है, उसमें मैं नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मैं शेड्यूल्ड ट्राइब हूँ। तो जितनी रिजर्व बाकी कैटेगरीज के लोग हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हो गए, शेड्यूल्ड ट्राइब हो गए, वो EWS में आ नहीं सकते हैं, उसमें सिर्फ ओपन वाले आ सकते हैं ना। कहता हूँ EWS इज अ रिजर्वेशन अमंग ओपन। ठीक। ओपन के लोगों में जो लोग ज़्यादा गरीब हैं उनके लिए एक ओपन में कैटेगरी बनाई है, उसको आप इधर मत डालें, वो रिजर्व कैटेगरी में नहीं आएगी। दैट इज कॉल्ड हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, दैट इज नॉट वर्टिकल रिजर्वेशन। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन विल कट अक्रॉस ओपन मेरिट, नॉट अगेंस्ट दीज रिजर्व कैटेगरीज। हमारा कोई बच्चा तो उसमें आ नहीं सकता है, वो तो ओपन वालों के ही आएंगे, तो उसको ओपन के खाते में रखा, तभी तो 50% किया है। लेकिन वो कैप भी अप्लाई नहीं करती है जहां ट्राइब्स की या रिजर्व कैटेगरीज की पॉपुलेशन बढ़ती है। भाई आपने रजौरी पुंछ वालों को बाहर निकाल दिया, किससे? EWS में तो आ नहीं सकते थे वो। ठीक, अब EWS पूरा रजौरी पुंछ बाहर हो गया, हम नहीं आ सकते उसमें। RBA में हम नहीं आ सकते अब, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा है अदर देन ST SC RBA बनवा सकता है। ALC में हम नहीं आ सकते अब, OBC में हम नहीं आ सकते अब। तो आप हमारी शरह देख लो, हमारी पॉपुलेशन का तनासब क्या बनता है पूरे जम्मू कश्मीर में, उस हिसाब से हमको दे दो की रिजर्वेशन। और इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि आपने ये गैर कानूनी जो ऑर्डर किया है, SO जो निकाला है, आपने इन लोगों को बाहर कैसे किया? RBA वाला वो तो उसकी चॉइस है, वो कोई भी कैटेगरी ले ले, अप्लाई एक करेगा जी, वो एक कैटेगरी कोई भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि पुंछ रजौरी वाले जो हैं वो RBA में भी नहीं ले सकते कैटेगरी, वो OBC भी नहीं ले सकते, वो ALC भी नहीं ले सकते, वो सिर्फ ST लेंगे, वो सिर्फ ST लेंगे जी, क्योंकि उस SO में है जी, अदर देन SC और ST। मुजफ्फर साहब एक चीज़ ये समझाइएगा, जो कश्मीर से चूँकि ये आवाज़ उठी है बड़े पैमाने पे, क्या कश्मीर के स्टूडेंट्स के साथ ख़ास तौर से ये ज़्यादती नहीं है कि जब वो MBBS करेंगे या कल जॉब के लिए जाएंगे तो रिव्यू क्यों ना कर लिया जाए? हो जाना चाहिए रिव्यू। और जैसे आप फरमा रहे हैं,
आबादी के तनासुब से चीज़ों को आप डिसाइड करिए। अगर गुज्जर बकरवाल या पहाड़ियों को जो आपने एसटी दी है वो 8% हैं तो 8% करिए, 10 है तो 10 करिए। तो रिव्यू एक बार हो जाए तो फिर कम से कम आसानी हो जाएगी और इस तरह की आवाज़ें फिर नहीं उठेंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने कब कहा कि रिव्यू मत करो? मैं कहता हूँ करो, बट ऑन दी बेसिस ऑफ सेंसस। अगर पुराने सेंसस पे आप करना चाहते हैं तो वो तनासब तो तकरीबन वही रहेगा, या आप 2 साल इंतजार करें, या 2 साल इंतजार करें 26 का, जब भी होता है। 26 से पहले भी हो सकता है, वो सेंसस तो कभी भी हो सकता है। तो या तो सेंसस का इंतजार करें, या जो 2011 में सेंसस हुआ है जी, तनासब तो तकरीबन शरह तो वही रहेगी। आप उसकी बुनियाद पे अब जितनी जिसकी पॉपुलेशन है करें, और जिन कैटेगरीज की आपने रेशो घटानी है घटा सकते हैं आप। अरे भाई कहाँ ले जाओगे? 20% आरबीए था और वो सिर्फ गाँव के दूर दराज के इलाकों को था, शहर के बच्चे उसमें नहीं होते थे। और गांव का बच्चा जो बेचारा मेहनत का बच्चा था उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती थी। आपने पहले ही उसको 20 से 10 कर दिया है, अब और कितना रिड्यूस करोगे आप? और पहाड़ियों को 10% मिला है, हालांकि मेरे हिसाब से, आई मे बी रॉन्ग, जो 11 का सेंसस है हमारी तकरीबन 11 पॉइंट कुछ % बनती थी रिजर्वेशन, हमको 10 दी गई। हम कहते हैं तुम रेशो निकालो, अगर हमारी 8% पॉपुलेशन है तो 8 दे दो, अगर 11 पॉइंट कुछ है तो 11 पॉइंट कुछ दो ना। मैं वो तो एक लॉजिक है ना, उसके लिए देयर इज ए रूल, सेट रूल फॉर दैट। ये तो नहीं मैं तुक्का मार दूंगा, नहीं जी हमें 20% दे दो जी। जो हमारी शरह बनती है दे दो हमें, उसमें तो कोई हर्ज नहीं, किसी को एतराज़ नहीं होगा। और गुज्जर बकरवाल पे अगर आप एतराज़ करते हैं तो उनके भी शरह देख लो, जो उनकी परसेंटेज है वो स्टेट में 10% 10 बनती है, उनकी 10 दे दो, 12 है तो 12 दे दो, जितनी उनकी बनती है। लेकिन अगर ऐसे ही कोई अंदाजे से करता है तो वो गलत है। बाकी एक अनरेस्ट मैं मानता हूँ कि लोगों को खदशात हैं, लेकिन खदशात किसी बुनियाद पे होने चाहिए ना। ये कोई बुनियाद नहीं है कि इसलिए कि भाई रिजर्वेशन बढ़ गई है तो ओपन मेरिट की भी रेशो देख लो, ओपन मेरिट के लोग कितने हैं। तो आप देखेंगे कश्मीर में मोर देन 30% जो पॉपुलेशन है ओबीसी में, ओबीसी में कवर हो गई। अब उसको कोई ना कवर करे वो अलग बात है, लेकिन ट्रेड्स जो उनके हैं अपनी जो ऑक्यूपेशन से, उनके लिहाज से 30% से ज़्यादा लोग जो हैं वो ओबीसी में आते हैं, और ओबीसी इन्होंने सिर्फ 8% दी है। हालांकि ओबीसी बाकी जगह 27% है, यहाँ 8% है, पूरे मुल्क में 27% है। तो ये वो अवेल कर रहे हैं सर ओबीसी कश्मीर वाले? क्यों नहीं करेंगे? वो ओबीसी तो जो भी ओबीसी वाले जो उसमें कैटेगरी में कुछ कम्युनिटीज़ जो फाल करती हैं वो तो करेंगी। आरबीए भी है कश्मीर में, काफ़ी जगह जो बहुत दूर दराज का इलाका वो आरबीए में भी है जी। अवेल तो सब कर रहे हैं। अब उनको ये खदशा है कि नहीं जी ये जो 10% जो है ये भी रिज़र्व है, वो बेसिकली मिसकंसेप्शन है। वो रिज़र्व कैटेगरी में नहीं है, वो ओपन में उनको 10% लोगों को उन्होंने छूट दी है कि ये जो बहुत गरीब लोग हैं ओपन में उनको थोड़ी सी प्रेफरेंस दी जाए।